चलिए, तो आज हम मॉडल्स में देख रहे हैं। सबसे पहला वाला मॉडल्स है कैन। सकता है, कैन का अर्थ क्या हो सकता है। इसके सेंटेंस देखते हैं। चलो, कैन का सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन रन, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, शी कैन प्ले, वो खेल सकती है। लता कैन ड्राइव अ कार, लता ड्राइव कर सकती है। ममता कैन सिंग, ममता गा सकती है। बबीता कैन डांस, बबीता डांस कर सकती है। इस तरह की जो सेंटेंसेस जिसमें हम अपनी शक्ति बताते हैं, जैसे कोई बच्चा कहे आई कैन टच द सेल्फ, मैं सेल्फ को टच कर सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं ये टेबल उठा सकता हूँ। ये हमें सेंटेंसेस बहुत ईजी हमें ऑलरेडी आते हैं। तो इस तरह हो गया कैन भी लगा दिया तो इसका अर्थ होता है बन सकता है। क्या अर्थ होगा इसका? बन सकता है। ठीक है, तो हम कई बार बोलते हैं ना, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम कोई रिसर्च वगैरह करता है तो हम बोलते हैं तुम साइंटिस्ट बन सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस हैं, उनको हम लिखेंगे। चलो, तुम क्या बन सकते? यू कैन बी अ लीडर, तुम नेता बन सकते हो। ठीक है, तुम अच्छा बोल लेते हो, है ना, लीडरशिप जैसा गुण दिखाई देता है तो हम बोलते हैं यू कैन बी अ लीडर, तुम लीडर बन सकते हो। तो इस तरह से है। अगर कोई अच्छा गा रहा है तो हम उसके लिए बोल देते हैं कि यू कैन बी अ सिंगर, यू कैन बी अ सिंगर, तुम सिंगर बन सकते हो, है ना। अच्छा गाते हो ना, तुम सिंगर बन सकते हो। कोई अच्छे से हमें कोई चीज़ समझा रहा है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि यार लता बी अ टीचर, लता टीचर बन सकती है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जिसमें हम लगाते हैं कैन बी। यहाँ पे भी लगा है कैन बी, राइट। ये देखिए, तो कैन बी यानी बन सकता है। चलिए, अब हम इसके बी को हटा देते। बी के जगह अब मैं लगाती हूँ हैव। क्या लगाया मैंने? हैव, कैन हैव। तो कैन हैव होने का मतलब पास हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लड़की के पास किताबें हो सकती हैं, उस लड़की के पास किताबें हो सकती हैं। अच्छा, मैं ये कहूँ कि भाई वो इंसान, उसके पास गाड़ी हो सकती है, उसके पास मोबाइल हो सकता है, उसके पास किताब हो सकती। तो जब किसी के पास कोई चीज़ है, ऐसा हमें पता होता है तो हम बोलते हैं, ठीक है, कि उसके पास कार हो सकती है। तो ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है। उसके पास मोबाइल हो सकता है। तो ठीक है, तो लिखेंगे शी कैन हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया कैन हैव। कैन हैव जब लगाते हैं तो उसके पास ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है। क्लियर? अगला है मे है, वो बिल्कुल कैन की तरह ही है। जैसे कैन था ना, कैन की तरह ही है। कैन में था सकता है, इसमें भी सकता है, लेकिन इसमें जिसे ऊपर था ना, ये सकता है। ये क्या है? कैन का अर्थ हुआ सकता है। तो उसी तरह मे का अर्थ भी सकता है, लेकिन ये एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया है, शायद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं शायद सकता है। हम जब कोई मतलब हमें पक्का विश्वास नहीं, ऊपर वाले कैन में हमें विश्वास है कि उसके पास ये चीज़ हो सकती है, जाओ वहाँ से ले लो जाके, या वो लड़की के पास किताबें हो सकती, हमें पता है कि हाँ उसके पास हो सकता है, तब ये कहा। पर ये हम क्या है, शायद हो सकता है, हमें भी पक्का पता नहीं कि यार होगा कि नहीं होगा। कोई हमें मतलब 100% श्योर नहीं है कि भाई उसके पास होगा, तो हम बोलते शायद हो सकता है। लेकिन ये एक शब्द बढ़ गया है ऊपर वाले की तरह ही। ये इसका अर्थ हुआ कि कोई संभावना है या पक्का ना हो कोई चीज़, तब हम इसका यूज। ऊपर वाले जो ये है कैन है, इसमें पक्का है कि हाँ भाई उसके पास ये चीज़ है। ये वाले में है ना, में हमें संभावना है कि शायद ऐसा हो सकता है, डाउट है, हमें शंका है कि नहीं भी हो सकता, अनुमान लगा रहे, एक अंदाज लगा रहे, तब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसा है पहला, चलो मैं ये सेंटेंस बनाती हूँ मे वाला। तो यहाँ लिखूंगी माया में कम, माया में कम, माया किशोर में कम, किशोर आ सकता है, इसमें शायद आ सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? शायद किशोर आ सकता है, शायद वो ऐसा बता सकती है, शायद वो बोल सकते हैं। हम एक गैस कर रहे हैं, इसमें हमें पक्का नहीं है, किसी चीज़ के लिए हम श्योर नहीं है, तब हम बोलते हैं कि ही में गो, वह जा सकता है। मीरा में स्पीक, मीरा बोल सकती है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम संभावना बता सकते हैं, जैसे बारिश हो सकती है,
क्या सेंटेंस, मे रेन, बारिश हो सकती है, पर पता नहीं है, 50-50 अंदाज लगा रहे हैं ना हम, तो ये हो भी सकती नहीं भी हो सकती, ठीक है। चलिए अब इसी तरह के सेंटेंसेस में मे के बाद मैं लगा देती हूँ बी। चलिए हमारा ये स्ट्रक्चर है, मे के बाद मैंने क्या लगा दिया, बी, तो इसमें एक शब्द हो गया शायद बन सकता है, ठीक है, शायद बन सकता है। अभी ये वाला था, इसमें क्या था, बन सकता है ना, हमें पता था कि यू कैन बी अ लीडर, तुम लीडर बन सकते हो, यू कैन बी अ सिंगर, तुम सिंगर बन सकते हो, लता कैन बी अ टीचर, लता टीचर बन सकती है, ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ कि शायद बन सकते हो, है ना, तो मैं ऐसे कहूँ यू, शायद तुम सिंगर बन सकती हो, तो लिखेंगे यू मे बी अ सिंगर, तुम शायद सिंगर बन सकती हो। ही मे बी अ टीचर, तुम टीचर बन सकती हो, है ना। तो जब हम शायद बोलते हैं कि शायद तुम टीचर बन सकती हो, तो शायद वो डॉक्टर बन सकता है, चलो पढ़ाई अच्छी करता है पर शायद वो डॉक्टर बन सकता है, तो ही मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी अ डॉक्टर, शायद वो डॉक्टर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि शायद वो डॉक्टर बन सकता है, ऐसी बात है। चलिए अब ये बी हटा देती हूँ, चलो बी की जगह मैं लगा देती हूँ हैव, बी की जगह मैंने क्या लगाया, हैव। तो जब ये हैव लगा तो इसका अर्थ है शायद पास हो सकता है, हैव का मतलब क्या है, होना, तो मे हैव यानी शायद पास हो सकता है, पास होना है, कोई चीज़ उसके पास हो सकती है। अभी हमने इसमें आगे देखा था कि इसमें क्या है, उसके पास मोबाइल हो सकता है, अब यहाँ पे वो मोबाइल हो सकता है, वो श्योर नहीं, हम क्या बोलेंगे, शायद उसके पास मोबाइल हो सकता है, शायद उसके पास मोबाइल हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही मे हैव अ मोबाइल, ही मे हैव अ मोबाइल, शायद उसके पास मोबाइल हो सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शायद उसके पास लैपटॉप हो सकता है, शायद उसके पास हो सकता है, कोई चीज़ उसके पास हो सकती है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही मे हैव अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप हो सकता है, उसके पास मोबाइल हो सकता है। तो कुड का मतलब होता है सका, मैं वहाँ पे जा सका, मैं उससे बात कर सका, मैं वहाँ पे नहीं बोल पाया या नहीं बोल सका, तो बोल पाया सका एक ही बात, वो जीत नहीं सका, मैं वहाँ पे समय पर पहुँच नहीं सका, मैं खाना नहीं बना सकी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस इसमें सका और पाया आता है, इसमें हम लगाते हैं कुड। ये वाक्य हो गए कुड वाले। चलिए कुड वाले कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं कि मैं ऐसा कर सका, तो लिखेंगे वो खाना नहीं बना सकी, ऐसा लिखते हैं, वह खाना नहीं बना सकी, तो क्या लिखेंगे, शी कुड नॉट। अभी कैन का पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस क्या हो गया, कुड, शी कुड नॉट, अब नॉट लगाना है ना, नेगेटिव सेंटेंस है तो तुरंत कुड के बाद तुरंत नॉट लगा दें, शी कुड नॉट कुक, शी कुड नॉट कुक, सिंपल सेंटेंस लेते, शी कुड नॉट कुक, वो खाना नहीं बना सकी। अब मैं लिखती हूँ लता कुड ईट 2 डोसाज, लता 2 डोसे खा सकी, है ना, 2 डोसे खाना मामूली बात नहीं है, तो लता 2 डोसे खा पाई, पास्ट टेंस की बात है, खा पाई, खा सकी, इस तरह का सेंटेंस है कि वो ऐसा काम कर सकी। लिख सकते हैं ही कुड डू दिस वर्क, वह ये काम कर पाया, वह ये काम कर सका। चलो ये तो हो गया, ये कैन का क्या हो गया, पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस है, ये सेंटेंस हो गया हमें समझ में। अब सॉरी कैन का पास्ट टेंस है कुड, अब कुड के बाद तुरंत मैं लगा देती हूँ बी, तो ये हो गया कुड बी। कुड बी का अर्थ बन सका, बन पाया, तो क्या बोलेंगे कि वो, तो यहाँ कैन बी का यूज़ कर लेंगे, तो हम थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस इसमें ज़्यादा मीनिंगफुल बनेंगे। चलो मैं बोलती हूँ कि वो मैनेजर नहीं बन पाया, तो लिखेंगे ही कुड नॉट बी अ मैनेजर, वो मैनेजर नहीं बन पाया, वो मैनेजर नहीं बन सका। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, कुड बी। कुड बी का यूज़ किया, नेगेटिव सेंटेंस है तो कुड के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, ठीक है। वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, उससे बहुत, यहाँ पे बी की जगह मैं लगा देती हूँ, यहाँ पे हैव लगा देती हूँ, तो इसका अर्थ है पास हो सकता था, वो अब नहीं है पर ऐसी चीज़ हो सकती, अगर उसने मेहनत की होती ना तो उसके पास आज BMW हो सकती थी, उसके पास BMW कार हो सकती थी।
तो लिखेंगे ही कुड हैव अ BMW कार, BMW कार, उसके पास BMW कार हो सकती थी, पर उसने उस तरह की मेहनत नहीं की। वो अगर यहाँ पे जॉब लेता तो आज वो बहुत सारा पैसा उसके पास हो सकता था, उसके पास बंगलो हो सकता था। तो यहाँ लिख सकते हैं शी कुड हैव अ बंगलो, उसके बंगलो हो सकता था। क्लियर, हो सकता था, कोई चीज़ उसके पास हो सकती थी। कुड हैव, समझ में आ रहा है? तो ये हमने क्या यूज़ किया, कुड हैव का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास हो सकती थी। कुड का अर्थ होता है वो कर सका, कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, कुड भी यानी बन सका या नहीं बन सका। नेगेटिव बनाना है तो कुड के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, तो नहीं बन सका। और कुड हैव का यूज़ तब करेंगे जब कोई चीज़ हमारे पास हो सकती थी। अब हम ले रहे हैं शुड का अर्थ होता है चाहिए, और शुड का यूज़ कब होता है, जब हम किसी को सलाह एडवाइस देते हैं तब बोलते हैं कि भाई तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जब अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। उसका अर्थ भी होता है चाहिए। तो चलो शुड का यूज़ कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। यू शुड हेल्प, तुम्हें मदद करनी चाहिए। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। लता शुड प्ले, लता को खेलना चाहिए। तो जी इस तरह से हमें शुड के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है कि यू शुड गो, यू शुड प्ले, यू शुड डांस, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना है। तो यू शुड स्टडी, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, वगैरह वगैरह सेंटेंसेस हम बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम है शुड के बाद तुरंत मैं यहाँ पे लगा दूंगी बी। क्या लगा दिया मैंने, बी लगाते इसका मतलब होता है बनना चाहिए। तुम्हें ईमानदार बनना चाहिए, तो लिखे तुम्हें ईमानदार बनना चाहिए। यू शुड बी एन ऑनेस्ट मैन, तुम्हें ईमानदार इंसान बनना चाहिए, होना चाहिए। या उस लड़के को तो एक्टर बनना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, ही शुड बी एन एक्टर, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए, है ना, तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए, या तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए, बनना चाहिए। अब मैं शुड बी हुआ, अब बी को हटा के मैं यहाँ पे लगा देती हूँ हैव। तो शुड हैव का अर्थ होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो कम से कम इसके पास वीडियो गेम तो होनी चाहिए, इसके पास कैरम तो होना चाहिए। बारिश में बच्चे कहाँ जाए खेलने, तो हम लिखेंगे ही शुड हैव, ही लिख दो या यू लिख दो, सबके साथ शुड ही आएगा। ही शुड हैव अ वीडियो गेम, उसके पास वीडियो गेम होनी चाहिए। लिखेंगे वी शुड हैव अ कार, हमारे पास कार होनी चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। जैसे अभी शुड का हमने देखा, शुड का क्या देखा आपने, चाहिए। तो ये इसमें भी इतना ही फर्क है, आगे शब्द क्या एक लग गया, जरूर। तो मस्ट और शुड में इतना ही है। मस्ट का हम पहला बनाते हैं कि भाई तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, यू मस्ट गो देयर। चलो ये पेन क्या लिखेंगे, पेन बदल दे, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। क्या अर्थ हुआ, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जरूर कहना चाहिए, तुम्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। कंपल्सन का भाव आ जाता है। ठीक है, तो ड्राइव अ कार, यू मस्ट ड्राइव अ कार, तुम्हें कार जरूर चलानी। तो मस्ट का ऐसे यूज हो गया। चलिए अब मस्ट के बाद यहाँ मस्ट के साथ में कौन सा वर्ड लगा देती हूँ, बी। तो इसका अर्थ हो जाएगा जरूर बनना चाहिए, बी यानी बनना, मस्ट भी जरूर बनना चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, जिसे मैंने कहा था कि तुम तो बहुत अच्छा समझा लेती हो, अच्छा पढ़ा लेती हो, तुम्हें टीचर जरूर बनना चाहिए। क्या सेंटेंस बनेगा, यू मस्ट बी अ टीचर, तुम्हें टीचर जरूर बनना चाहिए। ठीक, अब बी के अलावा यहाँ पे क्या लगा था, मस्ट बी। अब यहाँ पे मस्ट बी की जगह, अब ये बी की जगह मैं यहाँ लगा रही हूँ हैव। क्या लगाया मैंने,
हैव, तो मस्ट है, मस्ट यानी जरूर होना चाहिए, तो उसके पास किताबें जरूर होनी चाहिए। स्टूडेंट है तो उसके पास किताबें जरूर होनी चाहिए, उसके पास यूनिफॉर्म जरूर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ही मस्ट हैव अ यूनिफॉर्म, उसके पास यूनिफॉर्म जरूर होना चाहिए। सी मस्ट हैव बुक्स, उसके पास किताबें जरूर होनी चाहिए। चलिए आना चाहिए, ता ती ते अंत में आता हो, जैसे मैं जाता, मैं खाता, मैं बोलता, मैं रहता, मैं बनता, मैं सुनता, ऐसे सेंटेंसेस जो पुरानी बातें होती हैं उन्हें हम बता रहे हो तब इनका यूज करते हैं। चलिए तो पहला देख लेते हैं वुड का। जैसे मैं जाता, तो यहाँ क्या सेंटेंस बनाएंगे, आई वुड गो, मैं जाता। शी वुड स्टडी, वो पढ़ाई करती। लता वुड प्ले, लता खेलती। के साथ में लगा दिया बी यानी बन पाते, बी यानी बनना, तो बन पाते। तो ये है जो अधूरी इच्छा है, नहीं हो पाई पूरी, वो तो हम बोलते हैं अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम डॉक्टर बन पाते। तो यू वुड बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन पाते। पढ़ाई नहीं की, अगर पढ़ाई की होती तो तुम डॉक्टर बन पाते। अगर तुमने रियाज किया होता तो तुम सिंगर बन पाते। तो इस तरह के सेंटेंसेस। अब यहाँ पे बी की जगह मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हैव। अगर हैव लगा देती हूँ तो पास होता, कोई चीज़ पास होती नहीं है, पर ऐसा किया होता तो ऐसा होता, मतलब कि तुम्हारे पास पेन होता, तुम्हारे पास कार होती, तो क्या लिखेंगे, उसके पास लेते ही वुड हैव ए कार, उसके पास कार होती। ठीक है, कोई भी चीज़ होती। तो यहाँ आपने देख लिया, यहाँ पे इसका यूज़ हुआ, यहाँ पे बी, और यहाँ पे हमें वुड का यूज़ हुआ है इस तरह से। तो अगर बारिश नहीं हो तो तुम गेम खेल सकोगे, तुम क्रिकेट खेल पाओगे या खेल सकोगे। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम पहला देख लेते हैं, माइट का यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला लिखेंगे यू माइट मीट, तुम मिल सकोगे, तुम जा सकोगे। तो यहाँ पे लिखे सी, वह जा सकेगी, तो लिखते हैं सी माइट गो, वह जा पाएगी, जा सकेगी। तो इसके बाद में यहाँ पे लगा देती हूँ बी, तो माइट बी का मतलब बन पाएगा, बन सकेगा। तो तुम बोलते हैं तुम ये कोर्स कर लो तो तुम डॉक्टर बन पाओगे, ठीक है, साइंस ले लो तो तुम डॉक्टर बन पाओगे। तो यहाँ पे तुम डॉक्टर बन पाओगे, तो यू माइट बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन पाओगे। ठीक है, चलिए अब बी के बाद बी हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ हैव, तो पास हो पाएगा, कोई चीज़ हमारे पास हो पाएगी। तो क्या बने, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास बंगलो हो पाएगा। तो लिखेंगे ही माइट हैव अ बंगलो, तुम्हारे पास बंगलो हो पाएगा, तुम्हारे पास बंगलो हो पाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलो अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क में आप देख लीजिए, ये आपको होमवर्क करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।